हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम एक्सप्लोर करेंगे इंदिरा गांधी स्मृति, इंदिरा गांधी स्मारक, नई दिल्ली। इंदिरा गांधी स्मारक भारत की प्रथम और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की स्मृति में स्थापित एक संग्रहालय है। यह संग्रहालय उस इमारत में स्थित है जहां इंदिरा गांधी अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान अपने परिवार के साथ रहती थी और जहां पर 31 अक्टूबर 1984 को उनके अंगरक्षकों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। इस संग्रहालय में श्रीमती इंदिरा गांधी तथा उनके बेटे तथा पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के भौतिक अवशेष भी हैं। यह भवन नई दिल्ली में एक सफदरजंग रोड पर स्थित है। यह स्मारक प्रातः 9:30 बजे से 5:30 बजे तक खुला रहता है तथा इसे देखने का कोई शुल्क नहीं लगता। इस संग्रहालय में नेहरू गांधी परिवार द्वारा भारत की स्वतंत्रता के इतिहास से जुड़े दुर्लभ चित्रों की एक प्रदर्शनी भी उपलब्ध है। इस घर में इंदिरा गांधी अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के देहांत के बाद सन 1964 में रहने आई थी तथा वर्ष 1984 तक रही। यहाँ पर श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा भुवनेश्वर, उड़ीसा में 30 अक्टूबर 1984 को दिए गए अंतिम भाषण का स्वरूप भी देखने को आपको मिल जाएगा। आप इस स्थान पर इंदिरा गांधी के राजनीतिक जीवन के प्रमुख क्षणों की झलकियां आप देख सकते हैं। ये देखिए, आप उनके जीवन की झलकियां, उनके परिवार के कार्यकाल का जीवन चित्रण किया गया है और उनके भिन्न भिन्न स्वरूपों को प्रधानमंत्री के रूप में रहा। यहाँ पर 2 दशक से अधिक समय में भारत राष्ट्र के इतिहास को प्रभावित करने वाले निर्णय लिए गए, जैसे खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता का प्रयास, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का निर्णय, गरीबी हटाओ कार्यक्रम, बांग्लादेश के लोगों की आत्म स्वतंत्रता के लिए समर्थन, सन 1975 में आपातकाल की घोषणा, सन 1977 में चुनाव कराने का निर्णय, उनके द्वारा प्राप्त भारत रत्न आप सामने देख रहे होंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत रत्न पुरस्कार 1972 में दिया गया। मैक्सिवल एकेडमी अवार्ड फॉर लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश 1972 में, साहित्य वाचस्पति अवार्ड 1976 में मिला। यह जो साड़ी अंतिम दिन उन्होंने पहनी थी, उसी का स्वरूप आप सामने देख रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यह उनके अस्थि कलश हैं और जिनमें उनके अवशेषों को रखे गया। ये उनका बाल्यकाल का चित्र और भिन्न भिन्न स्वरूपों को संजोता हुआ यह संग्रहालय आपको उनके कार्यकाल से संबंधित चित्रों की प्रदर्शनी के रूप में आपको यहाँ मिल जाएगा। इंदिरा गांधी अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, पंजाबी और बंगाली समेत कई भाषाएं बोलती थी। डॉक्टर आफला सम्मान बसेड़ा विश्वविद्यालय जापान 1969 में उनको मिला और ये परिवार के साथ उनका चित्र ये देखिए आपको सामने जवाहरलाल नेहरू के साथ उनका बचपन का चित्र यहाँ पर आपको सामने को मिलेगा और उनके परिवार के द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी आपको भिन्न भिन्न रूपों में यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। यह जेल में जाते जवाहरलाल नेहरू आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए, आप उसी का स्वरूप आपको यहाँ सामने देखने को मिलेगा अपने पिता के साथ। यह वो बर्तन है जो श्रीमती इंदिरा गांधी को उनके विवाह के समय दिए गए थे। वर्ष 1942 में श्रीमती इंदिरा गांधी की शादी एक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार फिरोज गांधी से हुई थी। फिरोज गांधी की दिल का दौरा पड़ने से वर्ष 1960 में मृत्यु हो गई थी। उनके 2 पुत्र हुए, राजीव गांधी और संजय गांधी, और उनके बड़े पुत्र श्री राजीव गांधी देश के 6ठे प्रधानमंत्री बने। ये उसी का नज़ारा आप सामने देख रहे होंगे। यह उनके शादी में मिले बर्तनों का स्वरूप जो उनको विवाह में मिले थे और उनकी किस तरह का चित्र ये आपको उनको बनाया गया। भिन्न भिन्न मिले हुए अवार्ड यहाँ पर आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे। जो अवार्ड उनको देश विदेश में प्राप्त हुए, उन्हीं का नज़ारा, उनके मेडलों का नज़ारा और भिन्न भिन्न जो उनके पुरस्कार उनको विदेशों में और देश में प्राप्त हुए, उन्हीं को संजोकर यहाँ पर रखा गया इस संग्रहालय में। यह जो स्थान है, यह एक सफदरजंग रोड, नई दिल्ली में स्थित है। आएँ, एक्सप्लोर करें और जानें हमारे प्रथम महिला प्रधानमंत्री के कार्यकाल में क्या क्या गतिविधियां हमारे देश में रही, किस किस स्वरूपों से हमारा देश गुजरा, उसके बारे में जानें। क्या क्या अवार्ड उनको प्रधानमंत्री रहते हुए मिले और किस तरह का उनका नज़ारा। ये देखिए, आप सामने जो देख रहे होंगे, यह जो उनको डिग्री जापान में मिली थी, उसी का नज़ारा आप सामने यहाँ पर देख रहे हैं। ये जापान में डिग्री लेते हुए मिले, आपको सामने उनका नज़ारा दिखाई दे रहा हो और भिन्न भिन्न अवार्ड्स और जो उनको पुरस्कार मिले और उनको जो
तोहफे मिले उनको एक संजो कर यहाँ पर रखा गया है भारत सरकार द्वारा। और भिन्न भिन्न कार्य उनके द्वारा जो प्रधानमंत्री कार्यकाल में उनके द्वारा किए गए, देश के बारे में जो निर्णय लिए गए, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण और खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता और बांग्लादेश को समर्थन देने का जो स्वरूप रहा, उसके दो सहयोग करते हुए उनको चित्रों के रूप में एक प्रदर्शनी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ पर एक राजीव गांधी कक्ष भी आपको मिलेगा जो राजीव गांधी से संबंधित सब बातें आपको बताएगा। जैसा कि आप जानते हैं, यह जो उनका ड्रेसिंग रूम है, जो यहाँ पर वो अपने कपड़े उनके रखे हैं, साड़ियों को पहनने का उनका स्वरूप था। और ये ड्रेसिंग रूम श्रीमती इंदिरा गांधी का, यह उनका अध्ययन कक्ष आपको सामने मिल जाएगा, जहाँ पर वो बैठकर अपना समय अध्ययन करने में बिताया करती थी। उसी का नज़ारा आपको सामने यहाँ देखने को मिल जाएगा। और यह जो आप सामने देखने जा रहे हैं उसी अध्ययन कक्ष का रूप है जो श्रीमती इंदिरा गांधी का अध्ययन कक्ष था और जहाँ पर वो अध्ययन किया करती थी। अब जो आप सामने राजीव कक्ष में हम आ गए हैं, राजीव कक्ष है, राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री इसी कमरे में रहते थे अपनी श्रीमती माता इंदिरा गांधी के साथ। और इंदिरा गांधी हर सुबह उठकर 15 मिनट व्यायाम करती थी और नाश्ते के साथ अखबार, सारे दिन की तैयारी उस तरह की करती थी। देखिए आप श्रीमती सोनिया गांधी के साथ उनका दृश्य आपको दिखाई दे जाएगा। यह मकान का वह हिस्सा है जहां इंदिरा गांधी के सुपुत्र राजीव गांधी लगभग 16 साल तक रहे। यह वह साल के थे जिनमें उनकी ज़िंदगी की अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। यहाँ आवास के दिनों में पायलट का प्रशिक्षण उनका पाया और सोनिया गांधी से उनका विवाह हुआ। ये देखिए, इसी घर में राजीव गांधी के बच्चे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जन्म हुआ। इसी सुखी घर और संतुष्ट निजी जिंदगी से उनको अपने सगे भाई संजय गांधी की एक विमान दुर्घटना में हुई मृत्यु के बाद राजनीति की निर्मम कठोर दुनिया में प्रवेश करना पड़ा। यह उनके भाई की हत्या के समय का नज़ारा जो उनकी विमान दुर्घटना में हुई थी, यह उनका पायलट के रूप में जो उनका दृश्य आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। उनके जीवन काल की भिन्न भिन्न गतिविधियाँ आप सामने दिखाई दे रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ष 1984 में आम चुनाव में वह भारत के 6वें और अब तक के सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बने थे। ये देखिए आप उसी का नज़ारा, यह राहुल गांधी का बचपन का चित्र आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहा होगा। और उनके भिन्न भिन्न स्वरूपों को उनके परिवार के राजीव गांधी के साथ आपको दिखाई दे रहे होंगे। उन्हीं के द्वारा जो बचपन उनका बिताया गया और उनका पायलट का स्वरूप राजीव गांधी का हवाई जहाज उड़ाते हुए और प्रधानमंत्री कार्यकाल में AICC में बैठक करते हुए, ये देखिए आप किस तरह का नज़ारा और उनके कार्यकाल में किए गए भिन्न भिन्न स्वरूपों को आप यहाँ देख सकते हैं। और इसी स्थान से वो 5 रेस कोर्स आवास में स्थानांतरित हो गए थे, जो अब भारत के प्रधानमंत्री का स्थायी निवास बन चुका है। यह देखिए आप राजीव गांधी को प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद भिन्न भिन्न स्वरूपों में उनको देखिए आप किस तरह का नज़ारा आपको यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा होगा, जो प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उन्होंने किए और किस तरह का कार्यकाल उनका रहा और किन किन घटनाओं से देश उस समय गुजरा। ये देखिए आप रोनाल्ड रीगन से मिलते हुए और श्रीलंका में उन पर जो हमला सैनिक द्वारा किया गया वो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। और 7 पड़ोसी देशों के साथ विश्वास लेकर एक होते हुए दशेक्स का जन्म हुआ 7 दिसंबर 1985 को, उसका नज़ारा और अन्य गतिविधियां करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। राजीव गांधी का स्वरूप या उनकी ड्रेस जो अक्सर वो पहना करते थे और उसी का चित्र आपको सामने पीछे दिखाई दे रहा होगा। यह वही कंप्यूटर है जिसे राजीव गांधी अक्सर प्रयोग किया करते थे। राजीव गांधी को मरणोपरांत वर्ष 1991 में भारत रत्न मिला था। 21 मई 1991 को रात 10:20 श्री परमदूर में एक आतंकवादी बम से राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। ये देखिए आप, ये बचपन में अपने बच्चों के साथ खेलते राजीव गांधी को आप इस घर में देख रहे होंगे और श्रीमती इंदिरा गांधी पुरस्कार उनको दिया गया, उसका नज़ारा, उनका दृश्य आप सामने देख रहे होंगे। उनके क्रियाकलापों को, प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उन्होंने किस तरह से इस देश को संभाला और कहाँ तक कंप्यूटर क्रांति इस देश में वो लाए और गरीबों के साथ भोजन करते हुए आप सामने राजीव गांधी को देख रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि राजीव गांधी आम पब्लिक में मिल घुल
घुल मिल जाया करते थे और जो उनकी हत्या का कारण बना। ये देखियो उनकी अंत्येष्टि करते हुए श्री राहुल गांधी आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे। जो 24 मई को राहुल गांधी ने उनका अंतिम संस्कार किया था, यह उनके अवशेष हैं जो उनके देहांत के समय प्राप्त हुए थे श्री परमतूर से। और श्रीमती सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी उनको लेकर आई थी वहाँ से, और उसका अंतिम संस्कार श्री राजीव गांधी का अंतिम संस्कार श्री राहुल गांधी करते हुए आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे। यह भवन का फिर वही नज़ारा आ गया है जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी का शयन कक्ष इस भवन के अंदर का दिखाया गया है, और उसके भिन्न भिन्न स्वरूपों से गुजरते हुए आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। यह पूजा कक्ष है श्रीमती इंदिरा गांधी का, जहाँ बैठकर वो पूजा किया करती थी और आए हुए मेहमानों द्वारा प्राप्त धर्म ग्रंथों को यहाँ पर रख दिया करती थी। और उनका हर धर्म में विश्वास था कि सर्वधर्म संभाव से ही यह देश चल सकता है। उसी की मान्यताओं को रखते हुए देखिए आप पूजा कक्ष को बनाया गया है और उस भिन्न भिन्न रूपों को पूजा के दिखाया गया है पूजा कक्ष में। यह उनका शयन कक्ष था जहाँ पर श्रीमती इंदिरा गांधी सोया करती थी। यह शयन कक्ष उनका है इस एक सफदरजंग रोड में। और यह बाहर का नज़ारा एक सफदरजंग रोड का आप देख रहे होंगे, जो इस संग्रहालय के बाहर का क्षेत्र है उसी का नज़ारा हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। और अब हम पीछे फिर दोबारा से आ गए हैं उसी शयन कक्ष की ओर जो श्रीमती इंदिरा गांधी का था। यह ड्राइंग रूम था जहाँ पर वो अक्सर विदेशी मेहमानों से और अपने परिवार से के साथ में अपने समय बिताया करती थी। यह ड्राइंग रूम का नज़ारा एक सफदरजंग रोड में है जो श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा प्रयोग किया जाता था और पूरे परिवार के साथ वो यहाँ पर रहती थी। यही वह ड्राइंग रूम इस एक सफदरजंग रोड पर है जो इंदिरा गांधी मेमोरियल और स्मृति के नाम से जाना जाता है इस स्थान को। यह एक सफदरजंग रोड पर स्थित है। आएँ, एक्सप्लोर करें और श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी द्वारा किए गए भिन्न भिन्न कार्यों को देखें चित्रों द्वारा, प्रदर्शनी द्वारा। यह उनका डाइनिंग रूम है जहाँ पर बैठकर वो अक्सर भोजन परिवार के साथ किया करते थे। ये देखिए आप बाहर में जो श्रीमती इंदिरा गांधी के भिन्न भिन्न स्वरूपों को इस संग्रहालय के बाहर दिखाया गया है, उन्हीं को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये देखिए आप, ये एक सफदरजंग रोड के बाहर का नज़ारा है जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी के भिन्न भिन्न क्रियाकलापों को यहाँ पर चित्रित किया गया है, दर्शाया गया है फोटो द्वारा। उसी की प्रदर्शनी ये देखिए आप, कितना भीड़ भाड़ का एरिया आपको सामने सभा को संबोधित करते हुए और अन्य स्वरूपों को एक्सप्लोर करते हुए इस एक सफदरजंग रोड पर यह श्रीमती इंदिरा गांधी अपने पुत्रों के साथ, संजय गांधी और राजीव गांधी के साथ और अपने पिता नेहरू के साथ, यह वह स्थान है जिस स्थान पर श्रीमती इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी 31 अक्टूबर को। यह वह स्थान है जो एक सफदरजंग रोड और एक अकबर रोड जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल का उस समय कार्यालय हुआ करता था उसको जोड़ता था। और उसी पर जब वो निकल कर जा रही थी अपने प्रधानमंत्री कार्यालय में अपने निवास स्थान से, वहीं पर अंगरक्षकों ने उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसी का नज़ारा ये आपका सामने देख रहे होंगे। यह जो आप हम एक्सप्लोर कर आ गए हैं। उसके बाद एक सेमिनार शॉप है जो श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी के चित्रों से प्रदर्शनी के रूप में दिखाया गया है। ये देखिए आप, बच्चों के साथ सेना पर मुस्तैद श्रीमती इंदिरा गांधी सेना के साथ, और यह जो ये भारतीय होने पर गर्व हमें होना चाहिए उसी का नज़ारा जो यहाँ पर उनके स्मृति चिन्ह और प्रतीक चिन्ह, फोटोग्राफ्स और पेन, अन्य स्मृतियाँ उनकी मिल जाएंगी आपको। यहाँ से आप क्रय कर सकते हैं, उन स्मृतियों को देख सकते हैं जो श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी से संबंधित आपको मिल जाएंगे। उनकी साइन की हुई फ़ोटो, उनके साइन किए गए टी शर्ट और अन्य सामान आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पर आकर। यह जो हमने अब एक्सप्लोर किया है यह श्रीमती इंदिरा गांधी को समर्पित एक संग्रहालय है जो श्रीमती इंदिरा गांधी के जीवन और श्री राजीव गांधी के जीवन से संबंधित है और एक सफदरजंग रोड नई दिल्ली में बनाया गया है। अब हमने उसको एक्सप्लोर कर लिया है। आशा करता हूँ कि यह जो मेरा वीडियो है यह आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करें ताकि मैं अन्य वीडियो भी आपको दिखा सकूँ। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत